मोइन, ये समझाएं कि अर्जी दाखिल की जा चुकी है और इसके बाद क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए, आपको बता दें कि प्रयागराज पुलिस ने इस बात की पूरी तैयारी की हुई है कि कल जब अतीक अहमद का जुडिशियल कस्टडी रिमांड बनेगा, दो मामलों में उसकी सुनवाई होनी है। एक तो जो उमेश पाल का अपहरण हुआ था, उस अपहरण केस में फैसला सुनाया जाना है। फैसला क्या कुछ होगा, इस बात को लेकर के कल तक का इंतजार करना होगा। लेकिन उमेश पाल की जो हत्या हुई है, हत्या मामले में जो है अतीक अहमद नामजद आरोपी है, तो उसका जुडिशियल कस्टडी रिमांड बनेगा। जुडिशियल कस्टडी रिमांड बनने के बाद प्रयागराज पुलिस की तरफ से औपचारिक तौर पर एक एप्लीकेशन सीजीएम कोर्ट में दाखिल की जा सकती है। अतीक अहमद की कस्टडी रिमांड मांगी जा सकती है। 14 दिनों की कस्टडी रिमांड मांगे जाने की तैयारी की जा रही है। अब ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो 14 दिनों की कस्टडी रिमांड देता है या पहली फेज में 7 दिन या 10 दिन की देता है। तो निश्चित तौर पर अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वो कल यहां से साबरमती जेल वापस जा पाएगा, इसमें संदेह है। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद की घेरेबंदी करने की पूरी कोशिश कर ली है और उमेश पाल और उनके जो दो सरकारी गनर थे, उस मामले में कस्टडी रिमांड मांगे जाने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को आज किया जा रहा है। हालांकि औपचारिक तौर पर कोर्ट में अर्जी कल दाखिल की जाएगी क्योंकि कल ही अतीक अहमद का हत्या वाले केस में भी जुडिशियल रिमांड बनेगा और जब जुडिशियल रिमांड बनने के बाद ही जो है वो औपचारिक तौर पर अर्जी दाखिल की जा सकती है। तो बहुत मुमकिन है कि कल इस पूरे मामले में सीजीएम कोर्ट में औपचारिक तौर पर अर्जी दाखिल की जाए। कल ही इस पर सुनवाई हो सकती है या फिर अतीक के वकीलों की तरफ से एक दिन का वक्त मांगा जा सकता है। लेकिन अतीक अहमद की कस्टडी मिलेगी, ये लगभग तय है। कितने दिन की मिलेगी ये कोर्ट पर निर्भर करेगा। उम्मीद ये जताई जा रही है कि पहले फेज में 7 दिनों की कस्टडी पुलिस को मिल सकती है अतीक अहमद की, यानी अतीक अहमद साबरमती जेल से प्रयागराज आ गया है। लेकिन प्रयागराज में उसकी मुश्किलें खत्म नहीं होंगी क्योंकि कल फैसला आना है और जिस 364A यानी अपहरण रंगदारी के साथ जिस धारा में चार्ज फ्रेम हुआ था, उसमें आजीवन कारावास से लेकर के फांसी तक की सजा हो सकती है। इस तरीके का प्रावधान है। अब जो कोर्ट को यह फैसला सुनाना होगा कि कल जब इसमें फैसला आएगा तो अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को कितनी सजा दी जाती है, कितना दोषी माना जाता है, ये कल इंतजार करना होगा। और इस बात के लिए भी कल तक का इंतजार करना पड़ेगा कि उमेश पाल की जो हत्या हुई थी, जमीन पर एकदम क्लियर हो जाएगी पिक्चर। मोइन, जिस तरीके की जानकारी आ रही है, ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा जैसे ही नैनी सेंट्रल जेल पहुंचेंगे और इस काफिले के साथ अतीक के पहुंचने के बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती चली जाएंगी। फिलहाल ये बड़ी अहम जानकारी जो आपने दी है। अभी हम रुक कर लेते हैं विवेक का और उनसे जानकारी लेते हैं ये कि वो एग्जैक्टली है कहाँ, लोकेशन क्या है उनकी प्रयागराज के भीतर और क्या स्पीड है, क्या तस्वीरें उनके पास हैं। विवेक जी देखिए, अभी जहां से हम गुजरे हैं वहां कुछ देर पहले यानी चंद सेकंड पहले ही एक बड़ी मार्केट थी जहां पर सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ थी जो सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए थे और खड़े होकर उन्होंने फोटो लेना। और अभी भी आप कैमरे में देख रहे हैं सामने की जो भी सड़क के किनारे, ये रिहायशी इलाका है जहाँ से गुजर रहे हैं, सड़क के किनारे जो भी खड़े हैं, युवा हो चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, सब अपने मोबाइल से इस पूरी अतीक अहमद की फ्लीट का वीडियो बनाने में जुटे हैं। जो घर दिख रहे हैं आसपास, मैं देख रहा हूं कि जो छज्जे हैं, बालकनी है, उसमें लोग खड़े होकर इसका जैसे लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो कि अतीक अभी इस रास्ते से गुजरेगा, उसको देखना है। हालांकि अतीक की जो वैन है, जो आगे चलती हुई वैन दिख रही है, प्रिजन वैन, उसमें अतीक को बैठाया गया है और वह वैन पूरी तरह से ढकी हुई है। उसमें कहीं से भी जो खिड़कियां हैं, जालीदार खिड़कियां, उनको कपड़े से ढक रखा है ताकि अतीक बाहर ना देख सके और बाहर वाला कोई भी व्यक्ति अतीक को ना देख सके। और पीछे जो वैन चल रही है उसकी खिड़कियां आपको खुली दिख रही होंगी, लेकिन आगे वाली वैन पूरी तरह से कवर्ड है। कवर इसलिए कि अतीक किसी भी तरह से बाहर का नज़ारा ना देख सके। जो खिड़कियां खुली दिख भी रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मी की तरफ की, जिस साइड में पुलिसकर्मी बैठे हैं उनके लिए, ताकि वो पीछे आने वाले सिक्योरिटी इंतज़ामों पर नज़र रखें, क्योंकि एक गाड़ी, 2 गाड़ियां आगे और 2 गाड़ियां पीछे, प्रिजन वैन के दोनों 2-2 गाड़ियां आगे पीछे चल रही हैं। उसके आगे जो अधिकारी हैं उनकी गाड़ियां हैं और उसके सबसे आगे जो गाड़ी है वो है संबंधित थाना क्षेत्र की, जो थाना क्षेत्र अपनी सीमा का एरिया क्रॉस करा के दूसरे थाना क्षेत्र में जाने तक वो गाड़ी आगे चल रही है। वो थाना
थानेदार की गाड़ी है। तो ये पूरी फ्लीट निकल रही है और अभी भी ग्रामीण इलाका अभी भी हालांकि समाप्त नहीं हुआ है। जो आसपास का इलाका नज़र आ रहा है वो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पक्के मकान, जो कस्बा, अब शहर का जो कस्बाई क्षेत्र है वो आ गया है। और अब यहाँ से आगे मुझे नज़र आ रहा है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो कुछ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, कुछ बड़ी फैक्ट्री है, पावर हाउस लग रहा है, उसके पास से गुजर रहे हैं। कपाड़ी इलाका लिखा हुआ है साइन बोर्ड पे, कपाड़ी एरिया है। और सीधे आगे चलते हुए जिस तरीके से विवेक तस्वीरें आ रही हैं, साफ तौर पे इसी रास्ते में, इसी सफर में देखा कि कैसे चित्रकूट के पहाड़ी इलाकों से होते होते तहसील, कस्बे और अब इंडस्ट्रियल एरिया और इसके बाद रिहायशी शहर की ओर एंटर कर जाएगा ये पूरा काफिला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।